हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय जी और इस सभा में उपस्थित हमारे मुख्य अतिथि झारखंड प्रदेश अध्यक्ष और नगीना के नायक बड़े भाई काशिफ रजा जी और इस सभा में उपस्थित हमारे झारखंड प्रदेश के आजाद समाज पार्टी के महासचिव माननीय सिराज खान जी, हेलो, और हमारे भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष माननीय ललित राम जी सहित वो तमाम साथी जिन्होंने भीम आर्मी में एक एक समय भी योगदान देने का कार्य किया है, चाहे वो मंच पे उपस्थित हो, चाहे हमारे बीच में साथी के रूप में, अभिभावक के रूप में, गार्जियन के रूप में या माता बहने के रूप में हमारी बातों को सुनने के लिए हमारे बीच में बैठी हैं। आप सभी को सादर धन्यवाद और बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी को चुनाव जीतने की हार्दिक बधाई देने आया हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। समय बहुत कम है और इन छोटी सी समय में बहुत सारी बातें करनी है, क्योंकि आज हम उनकी सुनने आए हैं जिन्होंने नगीना लोकसभा चुनाव में 4 महीने नगीना में रह के और मुस्लिम समाज के बीच में अपनी विचारधारा भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी की बातों को प्रसारित करके बहुजन समाज को इकट्ठा करके और एक एक वोट केतली छाप पर दिलवाकर और बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी को जितवाने का काम किया है। तो आज हम माननीय बड़े भाई काशिफ रजा जी की सुनने आए हैं, लेकिन इस बीच में एक बात कहना चाहूंगा कि चाहे वो गढ़वा विधानसभा हो, चाहे वो विश्रामपुर विधानसभा हो, हमारी इतनी बड़ी आबादी और आज सोचनीय विषय है कि हमारा ना तो वहां पर सांसद है, ना ही विधायक है, ना ही अगर एससी रिजर्व सीट को छोड़ दिया जाए तो हमारा एक मुखिया है। इस बात को समझने के लिए तैयार हैं कि नहीं कि जिस क्षेत्र में एससी समाज का शेड्यूल कास्ट जिसको बोलते हैं, जिसको दलित समाज कहते हैं, जिस क्षेत्र में 29% की आबादी हो, जिस विधानसभा में आपकी आबादी 29% हो और अगर जनसंख्या वोटर्स की बात करें तो 91,000 वोटर्स हो, उस क्षेत्र में यहां के शासक बन के वो लोग बैठे हैं जो आपके ऊपर अत्याचार कार्य करने काम करते हैं। इस बात को समझने के लिए हम लोगों के पास एक कैडर की जरूरत है कि जिस क्षेत्र में 91,000 की आबादी दलित समाज की हो और 50,000 की आबादी मुस्लिम समाज की हो, उस क्षेत्र में हम आज गुलाम बनकर बैठे हैं, आजादी की राह देख रहे हैं। ये हमारे लिए चिंतनीय विषय है। तो साथियों, हम उस संघर्ष को सलाम कर रहे हैं कि आज इस धरती पे, गढ़वा जिला के धरती पे आजाद समाज पार्टी का गठन करने के लिए बड़े भाई हमारे काशिफ रजा जी को बुलाकर आप लोगों ने इतना मान सम्मान देने का कार्य किया है। हम समझते हैं कि जब जागो तब सवेरा। अगर हम आज जग रहे हैं तो कहीं ना कहीं सवेरा हमारे लिए आज ही है, और जिस दिन हमारे जिंदगी में सवेरा आ गया, सत्ता और प्रशासन में हमारे लोग होंगे और आज हम जिस जगह पे खड़े हैं वो लोग हमारे जगह पे खड़े होंगे। हमें समझने की जरूरत है
कि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने कितनी मुश्किल से कांग्रेस के कितने गद्दार नेताओं से लड़कर एक अधिकार दिया है, वो क्या है? वोट देने का अधिकार। आप समझते हैं, हमें वोट देने तक का अधिकार नहीं था, मतलब कि हम एक जानवर से भी बदतर जिंदगी जी रहे थे। और जब हमें वोट देने का अधिकार मिला तो हम वोट का अधिकार को कहां इस्तेमाल कर पाते हैं? हम तो वहां वोट दे रहे हैं जो हमें गुलामी की तरफ, हमारे समाज को जंजीर में ढकेलने का कार्य कर रहे हैं। तो ज़्यादा मैं बात नहीं रख पाऊंगा क्योंकि समय बहुत कम है, लेकिन एक बात कहना चाहूंगा कि ये वोट आज से कसम खाइए कि अपनों को जाना चाहिए। जो भी हमारे समाज के लिए कार्य करेगा ये वोट उसको जाएगा। जो हमारे समाज के लिए, मनोज राम की हत्या के लिए आवाज उठाएगा, ये वोट वहां पर जाएगा। जो आपके अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंच जाएगा, ये वोट वहां पर जाएगा। जो वोट, जो लोग, जो नेता सीए एनआरसी, जो मुस्लिम समाज के ऊपर, एक दलित समाज के ऊपर बड़ी विडंबना के साथ कहनी पड़ रही है कि जिस तरीके से सीए एनआरसी का नियम और कानून पूरे भारत में बीजेपी सरकार के द्वारा लाया गया, उसके खिलाफ पूरे देश में चंद्रशेखर आजाद जी ने एक आवाज उठाकर आवाज को बुलंद किया। ये वोट हमारा चंद्रशेखर आजाद जी को जाएगा। हाथरस में एक दलित बच्ची के साथ रेप हुआ। आपके विश्रामपुर में एक दलित डीलर के साथ हत्या की गई। शिवनाथ राम नाम याद आ गया मुझे, शिवनाथ राम की हत्या हुई है। और उसकी न्याय के लिए जो आवाज उठाएगा, ये वोट हमें उसी को देना चाहिए। इस बात का ध्यान रखिए साथियों। अगर इस वोट का आप सही जगह पर प्रयोग नहीं कर पाए तो जिंदगी भर यही गुलामी के बेड़ियों में हम लोगों को जकड़ कर रहना पड़ेगा। हम समझते हैं कि जिस तरीके से नगीना लोकसभा में बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी की जीत हुई है, प्रचंड जीत, अगर हम पहली बार चुनाव लड़के और 1.5 लाख वोट से पराजित कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वैसे सत्ता में लोग बैठे बीजेपी जैसे पार्टियों को अगर हम सत्ता से बाहर कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं रणनीति तो बहुत तगड़ी बनी होगी, हमारे लोगों का समर्थन तो बहुत तगड़ा मिला होगा। तो जब नगीना जैसे सीट, जहां पर 45% से भी ज्यादा मुस्लिम समाज की जनसंख्या है और उसके बाद दलित समाज की जनसंख्या है, एक एक वोट बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी को देने का कार्य किया, तो हम वो विधि व्यवस्था, वो प्रणाली गढ़वा और पलामू में क्यों नहीं ला सकते हैं? इस बात का एहसास आप लोग समझिए। देखिए, गाड़ी नंबर 445। तो हम ज़्यादा कुछ कहने नहीं आए हैं, लेकिन अंतिम में एक बात कह के जा रहा हूं कि आपको एक ना एक दिन तो समझना ही पड़ेगा कि हमारी बहुजन समाज, जो हमारा समाज है, वो कहां पर खड़ा है और उसके लिए कौन कार्य कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय